बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। भारत की क्रिकेट टीम इस वक्त खासी चर्चा में है और वजह बनी है होम ग्राउंड पर उनकी न्यूजीलैंड के हाथों 3 टेस्ट मैच सीरीज में 3-0 से हजीमत। एक ऐसी टीम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने घर में बहुत अच्छा खेलती है, एक ऐसी टीम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो घर की शेर है। और पहले ये कहा जाता था कि घर की शेर बाहर ढेर, लेकिन गैर मुल्की सरजमीन पर भी गुज़िश्ता चंद सालों में भारत की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लेकिन क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले और क्रिकेट को जानने वाले, समझने वाले जो हैं, वो इस बात को हज़म नहीं कर पा रहे हैं कि भारत की क्रिकेट टीम होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड से तारीख में पहली मरतबा 3-0 से हारी। वो टीम जो कि कई साल से होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में नाकाबिल शिकस्त थी, इस बार अपने दामन को नाकामी की आग से बचाने में नाकाम रही। और इसकी क्या वजूहत है? इसकी बहुत सीधी वजूहत हैं और वो सीधी वजूहत ये है कि भारत का जो बैटिंग है वो डिलीवर नहीं कर सका। और यही साल था जब बैन स्टोक भारत टीम लेकर आए थे और राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत को 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में पहले ही मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा की जो बॉलिंग थी वो पाँव की बेड़ियां बन गई इंग्लिश बल्लेबाजों की, और इंग्लिश बैट्समैन जो है वो अपने आप को शिकस्त के गड्ढे में गिरने से ना बचा सके। और फिर उनके साथ यही पाकिस्तान में भी हुआ। नोमान और साजिद ने उनकी तबाही और बर्बादी के ऊपर मुहर सख्त कर दी और वो टीम जिसने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में मुल्तान में 556 रन स्कोर करने के बावजूद इनिंग की शिकस्त से दो चार किया था, वो टीम 7 दिन में 2 टेस्ट मैच हार गई। और नुमान और साजिद ने इंग्लैंड की 2 टेस्ट मैचों में 40 में से 39 विकेटें अपने नाम की, और 40वीं विकेट जो है वो भी एक स्पिनर जाहिद महमूद के हिस्से में। भारत की क्रिकेट टीम की अगर हम बात करते हैं तो ये उनके लिए अच्छा साल रहा। 2007 के बाद वो ICC T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब रहे। लेकिन उनकी मैनेजमेंट के हवाले से तब्दीलियां हुई, फिर उसके बाद कुछ कप्तानी के हवाले से बदलाव आया, कुछ पुराने चेहरों की जगह शॉर्ट फॉर्मेट में नए चेहरों ने दी। लेकिन अगर पर्टिकुलरली हम भारत की क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ कारकर्दगी का जायजा लेने की कोशिश करें तो कुछ आदाद शुमार मैंने इकट्ठे किए हैं, वो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ। मुझे मालूम है कि आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्रिकेट को जानते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, और शायद ये चीज़ें आपके लिए नई नहीं हैं। लेकिन मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये बात करना चाह रहा हूँ कि एक खिलाड़ी जो है वो इतनी जो है वो आसानी से जो है उसको नज़रअंदाज करना। पाकिस्तान में बात हो रही है बाबर आजम के हवाले से, और बाबर आजम के हवाले से कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जी उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। बाबर आजम को कुछ लगभग 7-8 टेस्ट मैचों में बिना हाफ सेंचुरी के टीम से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ड्रॉप करना अच्छा फैसला नहीं था। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो फिर उसको आराम की ज़रूरत पड़ती है, वरना वो एक ही दायरे के अंदर, एक ही सर्कल के अंदर घूमता रहता है। अभी मेलबर्न का पहला एक रोज़ा मैच जो कि बड़ा अच्छा मैच हुआ, और कल पाकिस्तान दूसरा मैच खेलने के लिए एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के साथ मैदान में उतर रहा है। तो बाबर आजम काफ़ी अच्छे टच में नजर आए और अनलकी रहे, आउट हो गए जैम्पा की बॉल पर, लेकिन अच्छा खेले। अब अगर मैं बात करना चाहूँ भारत की क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ कारकर्दगी की, KL राहुल 32 साल के हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनके क्रिकेट पर 17 सेंचुरियां हैं, 8,097 उनके बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में रन हैं। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में उनकी 17 सेंचुरियां हैं। लेकिन पहले ही टेस्ट मैच में जब वो 12 रन कर सके तो अगले 2 टेस्ट मैचों में उनकी टीम में जगह बन नहीं पाई। अच्छी सीरीज रही ये जनाब ऋषभ पंत के लिए, जिनके आउट के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में जो सेकंड इनिंग में टॉप स्कोर रहे थे, 27 साल के दिल्ली कैपिटल से ताल्लुक़ रखने वाले पंत जो है, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में 292 बॉल्स के ऊपर 350 के साथ 261 रन किए और इस सीरीज में भारत के सबसे बड़े बल्लेबाज बनकर उभरे। लेकिन नंबर 2 पर 22 साल के उभरते हुए बैट्समैन राजस्थान के जसप्रीत यशपाल रहे, जिन्होंने 150 के साथ 190 रन 308 गेंदें खेलकर बनाए। वेस्ट इंडीज़ के साथ, इंग्लैंड के साथ बड़ी अच्छी वो सीरीज़ खेले हैं। और फिर मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले सरफराज खान, जिन्होंने 1 सेंचुरी स्कोर की, और ये सीरीज़ में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वाहिद सेंचुरी थी।
उन्होंने 171 रन 243 गेंदों पर इस सीरीज में स्कोर किए और चौथे नंबर पर रन बनाने में सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड के खिलाफ रहे शुभमन गिल 25 साल के फजली का पंजाब से ताल्लुक रखने वाले, जिन्होंने इस सीरीज में 144 रन 253 गेंदों पर 150 के साथ स्कोर किए। लेकिन रविंद्र जडेजा वो जनाब इस सीरीज में भारत के पांचवें बैट्समैन थे जिन्होंने 100 से ज्यादा रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भारत के 5 बल्लेबाज जो है मजमूई तौर पर 100+ रन कर सके, उसमें पांचवा नंबर रविंद्र जडेजा का है। 198 बॉल पर उन्होंने बिना 50 के 105 रन स्कोर किए। लेकिन जिन दो खिलाड़ियों के ऊपर भारत की बैटिंग का इन्हिसार है, जिनको भारत की बैटिंग का पिलर कहा जाता है, वो इस सीरीज में डिलीवर नहीं कर सके और तनकीद हो रही है उनके ऊपर। लेकिन मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि क्लास परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है। कोहली इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में नहीं खेले थे, उनके घर बच्चे की विलादत थी, तो उन्होंने जनाब इंग्लैंड की होम सीरीज से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने को जो है अहमियत दी थी। लेकिन इस सीरीज में वो डिलीवर कर नहीं पाए और वो विराट कोहली जिनके क्रिकेट पर बैनुल अक़वामी क्रिकेट में 80-100 है, यानी उनको 20-100 की ज़रूरत चाहिए कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी कर ले। 27,134 रन जिस बल्लेबाज के क्रिकेट पर है, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में 173 गेंदों पर 3 टेस्ट मैचों की 6 इनिंग में महज 93 रन कर सका। अंदाजा कीजिए कि अगर 150 उन्होंने सीरीज में किया और वो रन नहीं कर सके तो भारत की टीम ने स्ट्रगल तो करना ही था। फिर उनके कप्तान जिन्होंने खिताब हासिल किया T20 वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन होने का, ब्रिजटाउन बारबाडोस में इस साल ICC T20 वर्ल्ड कप में 37 साल के रोहित शर्मा जो कि अपने करियर के अख्तिताम की तरफ गामजन है। 48 बैनुल अक़वामी क्रिकेट में उनके क्रिकेट पर 100 हैं, लगभग 20,000 के करीब उनके रन्स हैं और वो 91 रन कर सके 133 गेंदों पर न्यूजीलैंड के खिलाफ इस 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में। अब सवाल ये पैदा होता है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने के लिए भारत की टीम सफर कर रही है ऑस्ट्रेलिया का, और होम ग्राउंड पर शर्मा और कोहली की जो परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से भारत की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ डिलीवर नहीं कर सकी, शिकस्त का कड़वा घूंट उनको पीने पर मजबूर होना पड़ा। ये वो बैट्समैन है जिनके ऊपर भारत की बल्लेबाजी जो है वो इन्हिसार करती है, मुनहसर है रन बनाने के लिए। वो रन नहीं कर सके तो भारत की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ डिलीवर नहीं कर सकी। तनकीद भी हो रही है, कुछ मिले जुले से तासुरात भी है। सुनील मनोहर गावस्कर ने काफी आड़े हाथों लिया है और पिचेस को दोष दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप समझने की कोशिश करें, आप बातों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है। अब छोटी टीम किसी भी दिन बड़ी टीम को चुटकी काट कर जो है वो निकल जाती है, उसको आहिस्ता से पुश करती है और वो शिकस्त के गड्ढे पे गिर जाता है। हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की इस साल की सीरीज़ को देखना चाहिए, जहां जनूबी अफ्रीका की टीम कुछ तजुर्बात कर रही थी, वो अफगानिस्तान के खिलाफ जीत नहीं पाए। तो पाकिस्तान की टीम शान मसूद की क़यादत में लगातार 6 टेस्ट मैच हारी और बांग्लादेश के साथ वो तारीख में पहली मरतबा होम ग्राउंड पर वाइट वॉश हो गए। लेकिन वही टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज तो 1 से जीत जाती है। तो क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा का खेल खत्म हो चुका है? क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा बिल्कुल अब इंडियन टीम में रहने के काबिल नहीं है? ये शायद कुछ बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज होंगे, वक्त बात का फैसला करेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, उन्होंने बैनुल अक़वामी क्रिकेट में परफॉर्मेंस दिया टीम इंडिया के लिए। बाबर आजम की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए कई अच्छी इनिंग्स खेली हैं, उनका भी थोड़ा टफ टाइम चल रहा है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। नए खिलाड़ी हमेशा से आए हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम, इन्होंने भी किसी की जगह ली है। तो ये सारी चीज़ें क्रिकेट के खेल में चलती रहती हैं। मुश्किल टाइम है टीम इंडिया के लिए, नए कोच गौतम गंभीर के लिए, टीम उनकी डिलीवर नहीं कर सकी और आप बाहर जाकर हार जाएं तो वो जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं से निकल ही आती है। कहीं आप टीम की स्ट्रेंथ के ऊपर बात कर लेते हैं, कहीं कंडीशन के ऊपर बात कर लेते हैं, कहीं बॉलिंग के ऊपर बात कर लेते हैं, कहीं अपने खेल के अंदाज पे बात कर लेते हैं। लेकिन होम ग्राउंड पर रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े, जिनको भारतीय जबान में दिग्गज बल्लेबाज आप कहते हैं, उनके साथ आप मैदान में हो और डिलीवर नहीं कर सकें तो सवाल तो उठते हैं। जस्टिफिकेशन नहीं है इस नाकामी की। लेकिन भारत की टीम अभी इस जख्म को मुंदमिल कर नहीं पाई है, इस नाकामी से उठ नहीं पाई है कि अब उनको ऑस्ट्रेलिया का सफर करना है, जहां 5 टेस्ट मैच उनके मुंतजर हैं। तो लगभग अगर मैं देखना चाहूँ तो भारत की टीम इस साल कुछ कुल मिलाकर 10 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेलेगी
और अब देखना यह है कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर कोहली और रोहित शर्मा शो पेश नहीं कर सके, क्या वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर इस नाकामियों का अजाला कर सकेंगे। तो आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद यार हुसैनी को इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे एक रोजा मैच के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।